सबको जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हमारी कलीसिया में जुड़ चुके हैं उनको सबको जय मसीह की। स्वागत है आज आपका संडे आराधना में, परमेश्वर की संगति में। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया। हमें वो दिन दिया कि हम सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करने पाएँ। उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हम आपकी कलीसिया जो आपने लहू के द्वारा खरीदी है पिता परमेश्वर, उसे तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। हर एक आत्मा प्रभु जो इस कलीसिया का अंग है पिता परमेश्वर, और जो जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन सबको तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके कार्य का जो शुरू किया गया है पिता परमेश्वर। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है उसे पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक प्रश्न कल जब आराधना तैयार कर रही थी, परमेश्वर ने पूछा कि जब मैंने आपको उद्धार में बुलाया, कितने लोग जो थे जो खुशी में थे, जो उद्धार में आ गए। हम में से कोई खुश नहीं था जब हम उद्धार में आए। हम सब परिस्थितियों से घिरे हुए थे, अंधकार हमारे जीवन में इतना बड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर की ज्योति हमें निकाल के उस घड़ी में लेकर आई। आइयो बहनों और भाइयों, जब उस समय हम नहीं जानते थे तब वो परमेश्वर हमें जानता था और उसने हमें उस परिस्थिति से निकाला। तो आज हम उन परिस्थितियों पे जो हमारे जीवनों में चल रही है, क्या वो आज हमें नहीं निकाल सकता? वो निकाल सकता है। कमी कहाँ है? हमारे विश्वास में। आए हम विश्वास करें, आए हम विश्वास करें उस परमेश्वर पर जिसने अब्राहम को बेटा दिया था। बाइबल बताती है कितने साल में उसे वो बेटा मिला था। आइए हम विश्वास करें उस परमेश्वर को जिसने अनोख को ऊपर उठा लिया, उसने कोई भी मृत्यु नहीं चखी। आइए हम विश्वास करें उस परमेश्वर को जिसने नूह के पूरे घराने को बचा लिया। आइए हम विश्वास करें उस परमेश्वर पर जिसने दाऊद को राजा बना दिया। आइए हम विश्वास करें उस परमेश्वर को जिसने साउल को पौलुस बना दिया। आइए हम विश्वास करें उस परमेश्वर को जिसने हमें लहू देकर खरीद के आज यहाँ खड़ा कर दिया। आइए आज हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। परिस्थिति बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर महान है जो उसमें से निकालने के योग्य परमेश्वर है। आए हम आज विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएंगे कि हे परमेश्वर, जब मैं तुझे नहीं जानता था तब मुझे आपने निकाला, लेकिन आज तो मैं तेरी संतान हूँ, आज क्यों नहीं हमें तू निकालेगा। आए हम विश्वास करें। आज जहाँ भी परमेश्वर जिस किसी से विश्वास के बारे में आज बात कर रहा है, अपने विश्वास को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए कि परमेश्वर पिता मुझे माफ कर। मैं उस परिस्थिति को भूल गया जब आप मुझे उद्धार में लेकर आए थे। मैं उस परिस्थिति को भूल गया जब मैं जितने समय से मैं निकला, उस परिस्थिति को भूल गया प्रभु कि आप मेरे साथ थे। आज मैं अपनी परिस्थिति में घिर गया हूँ, आज मुझे विश्वास करने में मेरी मदद कर पिता परमेश्वर। शिपिरी अंधा बाबा बाबा, शिपिरी अंधा बाबा बाबा। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना होना है। आए हम विश्वास के साथ ताली बजाते हुए, अपने हृदयों को खोलते हुए परमेश्वर को आराधना चढ़ाएंगे, ताकि उसका स्पर्श हम पे आने वाला बने, हमारी परिस्थितियों पे आने वाला बने, हमारे घरों में आने वाला बने, हमारे परिवारों पे आने वाला बने, ताकि शैतान के बंधन टूटने वाले बने और हम परमेश्वर में बढ़ने वाले बने। धन्यवाद देते महासामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु, तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते पिता। आदर महिमा पिता तेरी है, तुझे मिलने पाए पिता। हम कमजोर है प्रभु इस आराधना को करने में पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु, तू योग्य बनाता है पिता परमेश्वर। आज अपनी आराधना को करने में अपनी कलीसिया की मदद कर पिता परमेश्वर। हर एक तकलीफ को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रभु इलेक्ट्रिसिटी को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank हम सब खुशी करेंगे, खुशी करेंगे। ये गोविंद हमें दिया, इसे हम सब खुशी करेंगे। ये है
यीशु के नाम में। जब इजरायली निकले थे मिस्र से, लाल सागर बीच में आ गया। जब हम उद्धार में आए, हमारे जीवन में भी शायद लाल सागर हो, लेकिन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो आग का खंभा और बादल का खंभा अपने लोगों के साथ लेकर चलने वाला परमेश्वर है। आज तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर जो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज उस लाल सागर के सामने विश्वास के साथ उसे आगे लाइए, ताकि उसे वो भागों में बांटे हमें उन परिस्थितियों से निकाले। विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर जीवित है और सच में अपने विश्वास करने वालों से वो प्रीति भी करता है, उन्हें प्रतिफल भी देता है। धन्यवाद देते महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, लाल समुद्र बड़ा नहीं है, लेकिन तू महान परमेश्वर है, निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज अपने कलीसिया को विश्वास में मजबूत होने में, एकता में मजबूत होने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के स्वागत खाएंगे और अपनी आराधनों को जहाँ भी हैं हम उठाएंगे। शायद हम इस योग्य नहीं है, हमें इतना नहीं आता, ज्ञान नहीं है इंस्ट्रूमेंट का, हम जितने सुंदर तरीके से नहीं, लेकिन जैसा भी हमें परमेश्वर ने बनाया, दिल से हम उसके सम्मुख में आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति करो, विश्वास मेरे प्राणों के लिए, अब संकटों में सहारा मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज मनों की गंदगी जो आज प्रभु शरीर धोने में अयोग्य है पिता परमेश्वर, हमारी कोशिशें धोने में अयोग्य है पिता परमेश्वर, हमारी इच्छाएं धोने में प्रभु आज से बाहर निकालने में अयोग्य है पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा आइए और अपनी कलीसिया के मनों की गंदगी को यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आज आप धोइए पिता परमेश्वर। प्रभु जो विचारों में गंदगी है पिता परमेश्वर, जो हमारे शब्दों में गंदगी है पिता परमेश्वर, जो हमारी इच्छाओं में गंदगी है पिता परमेश्वर, जो हमारे चुनावों में गंदगी है पिता परमेश्वर, हर तरह की अपवित्रता, हर तरह का अभद्र व्यवहार पिता परमेश्वर, हर तरह की अभद्र बातें पिता परमेश्वर, हर तरह के अभद्र विचार पिता परमेश्वर, हर प्रकार की प्रभु संजोगों की बातें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा आइए आप धोइए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता आज इस कलीसिया के अगुवाओं की गंदगी को प्रभु आप पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। आज इस कलीसिया के मेंबर्स की गंदगी को प्रभु आप पवित्र कीजिए पिता। आज जो प्रभु आपकी देह है पिता परमेश्वर, जिसने आपने जिसे रचा, जिसे आपने लहू से खरीदा पिता परमेश्वर, आज प्रभु आपका जीवन पिता परमेश्वर जो इसे गंदा करता है पिता परमेश्वर, जो इसे अभद्र करता है पिता परमेश्वर, जो इसे खराब करने वाला है पिता परमेश्वर, जो इसे बिगाड़ने वाला है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हम उस जीवन पे पवित्र आत्मा के नियंत्रण की प्रार्थना करते हैं पिता, और से प्रभु अनुग्रह से प्रभु इस गंदगी से छुड़ाए जाने की प्रार्थना और सहायता मांगते हैं पिता, और विनती करते हैं पवित्र आत्मा आइए यीशु के नाम से अपने पवित्र भवन को पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। प्रभु आप पवित्रता में चलने में प्रभु अपनी देह की सहायता कीजिए पिता, पवित्र विचारों में चलने में सहायता कीजिए पिता, पवित्र इच्छाओं में चलने में सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र चुनावों में चलने में मदद कीजिए पिता, पवित्र सोच रखने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज ना तो बल से ना शक्ति से संभव है पिता, केवल आपकी आत्मा के द्वारा संभव है पिता परमेश्वर। इसलिए आइए पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण को प्रभु अपने लोगों पे लीजिए पिता, अपनी कलीसिया पे लीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जैसा आपने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज हम घोषणा करते हैं कि आप इस कलीसिया को बनाएंगे और अधोलोक के फाटक इसमें प्रबल नहीं होंगे पिता। हर वो अधोलोक का फाटक जो इसमें प्रबल है पिता, हर वो इच्छा जो इसमें प्रबल है पिता परमेश्वर, हर वो चुनाव जो इसमें प्रबल है, आज यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं उसे हटाए जाने के पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी देह को बनाने वाले आप है पिता परमेश्वर, अपनी देह की उन्नति करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया को स्वतंत्र करे, प्रभु अपने लोगों को स्वतंत्र करे अपनी देह की उन्नति करने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने आज उन्नति के लिए अपने आप को रोक दिया है पिता परमेश्वर, जिनकी चुनावों में उनकी प्रभु कलीसिया की उन्नति को रोक दिया पिता, पवित्र आत्मा आप उन्हें स्वतंत्र करें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा प्रभु जी आपने हम में से हर एक को वरदान इसलिए दिया कि हम आपकी कलीसिया की उन्नति करें पिता परमेश्वर। प्रभु आज उन्नति नाश करने वाली बातों को इस कलीसिया से हटाइए पिता, अपने लोगों से हटाइए पिता, अपने अगुओं से हटाइए पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने चुनकर इस देह में रखा है पिता कि वो आपकी देह की उन्नति करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में एक बार फिर से स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के वचन में, उसके प्रेम में, उसकी भलाई में निरंतर बढ़ने वाले बने। आइए इस समय हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना में परमेश्वर के वचन के लिए अपने दिलों को तैयार करेंगे। इस समय पर थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता आपके प्रेम का पिता, धन्यवाद प्रभु हम पे अनुग्रह करके हमें अंधकार से ज्योति में लाने के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु हर दिन हमें सहने के लिए पिता, हमारे बोझों को उठाने के लिए पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी ढीठताओं के बावजूद जो आपका प्रेम निरंतर हमारे साथ बना है पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, कई बार हम कहते हैं हम आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन फिर प्रभु अपने पुराने स्वभाव में लौटते हैं, लेकिन फिर भी आप धैर्य धर कर हमें संभालते हैं प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद हो पिता। आए प्रभु जैसे माता पिता अपने बच्चों को धैर्य से संभालते हैं प्रभु और इच्छा करते हैं कि वो एक दिन बदलेंगे, आज धन्यवाद प्रभु अनुग्रह आपने हमारे प्रति भी दिखाया पिता। और प्रभु आज आपसे मदद मांगते हैं, पवित्र आत्मा मदद कीजिए कि प्रभु हम उसके अनुसार बदलने वाले बन सके पिता।
प्रभु धन्यवाद उस योग्यता का जो आपने हमें देखी पिता, और हमें अंधकार से ज्योति में बुला लिया पिता। पवित्र आत्मा आज यीशु के नाम से हमारी भी आंखों को खोलिए कि हम आपकी योग्यता को देख पाए पिता, आपकी योग्यता को समझ पाए पिता परमेश्वर, और रूप देखकर नहीं विश्वास से चलने वाले बन सके पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी कलीसिया को, आपकी देह को पिता, आपके लोगों को पिता, जिसे आपने अंधकार से ज्योति में लाकर खड़ा किया पिता, आज आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आइए, अपने लोगों से बात कीजिए और अपनी इच्छा को जिसके कारण आपने ये वचन दिया अपने लोगों में पूरा कीजिए, अपनी कलीसिया में पूरा कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 6 अध्याय हम निकालेंगे इस समय पर। यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर हम 10 पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 10 पद इस समय पे पढ़ने जा रहे हैं। यहोशू 6 पद 1। इज़राइलियों के कारण यरीहो नगर में मोर्चाबंदी कर ली गई, प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए, कोई भी व्यक्ति नगर के भीतर न आ सकता था और न नगर के बाहर जा सकता था। प्रभु ने यहोशुआ से कहा, देख, मैं यरीहो नगर, उसके राजा और उसके योद्धाओं को तेरे हाथ में दे रहा हूं। तू और तेरे सैनिक दिन में एक बार पूरे नगर की परिक्रमा करेंगे। तू 6 दिन तक ऐसा ही करना। 7 पुरोहित मेढ़े के सींग से बने 7 नरसिंगे लेकर मंजूषा के आगे आगे जाएंगे, पर तुम 7वें दिन 7 बार नगर की परिक्रमा करना और पुरोहित नरसिंगे फूंके। वे अंत में जोर से नरसिंगा फूंके। जो ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, त्यों ही सब लोग जोर से युद्ध का नारा लगाए। तब यरीहो का परपोटा दस जाएगा और हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को सीध में चढ़ आएगा। यहोशुआ बेन नून ने पुरोहितों को बुलाया और उनसे कहा, विधान मंजूषा उठाओ। तुम में से 7 पुरोहित मेढ़े के सींग के 7 नरसिंगे उठाकर विधान मंजूषा के आगे आगे जाएंगे। उसने इस्राएली लोगों से कहा, आगे बढ़ो, नगर की परिक्रमा करो। अग्रगामी सैन्य दल प्रभु की मंजूषा के सामने रहेगा। यहोशुआ के आदेश के अनुसार 7 पुरोहित आगे बढ़े। वे प्रभु के सम्मुख मेढ़े के सींग के 7 नरसिंगे उठाए हुए थे। वे नरसिंगे फूंकने लगे। प्रभु की विधान मंजूषा उनके पीछे चल रही थी। नरसिंगा फूंकने वाले पुरोहित के आगे आगे सैन्य दल था। चंदावल सैन्य दल मंजूषा के पीछे चल रहा था। इजरायली आगे बढ़ते गए, पुरोहित नरसिंगा फूंक रहे थे। यहोशुआ ने इजराइल के लोगों को यह आदेश दिया, युद्ध का नारा मत लगाना। तुम्हारी आवाज भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे मुंह से शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन मैं तुम्हें युद्ध का नारा लगाने को कहूं, उस दिन ही तुम युद्ध का नारा लगाना। यहाँ पे हम देखते हैं यहोशू नाम का अगुआ परमेश्वर के द्वारा चुना गया, वायदे के देश की तरफ इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था। और यरीहो वो पहली जगह थी जहां पे वो हमला करने वाले थे। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इस तरीके से तू नरसिंगे फूंकने वाले, वाद्य बजाने वाले, ऐसे ऐसे करके लोगों को एकत्रित कर, और वो यरीहो जो नगर है उसके चारों तरफ हर दिन एक चक्कर लगाएं, और 6 दिन वो ऐसा ही करे, और 7वें दिन वो 7 बार चक्कर लगाएं, और 7वें दिन जब वो 7 चक्कर लगा चुके तब वो युद्ध की जोर से जय जयकार करे, और तब यरीहो की दीवार ढह जाएगी और वो उस पे जाकर हमला बोल दे। ये यहोशू को परमेश्वर ने
बोला। अब यहोशू इसी आज्ञा को लेकर पुरोहितों के पास और जिन जिन लोगों को जाना था उनके पास में गया और उसने ये सारी बातें कहते हुए बोला कि इस तरीके से तुम हर दिन एक चक्कर लगाओगे, दूसरे दिन फिर एक चक्कर लगाओगे, तीसरे दिन फिर एक चक्कर लगाओगे, चौथे दिन फिर चक्कर लगाना है, पांचवें दिन फिर एक चक्कर लगाना है, छठे दिन फिर से एक चक्कर लगाना है और सातवें दिन तुम्हें 7 चक्कर लगाने हैं उस नगर के चारों तरफ। और 7वें दिन जब तक मैं ना कहूं, आइए 10 वचन पढ़े क्या यहोशू ने बोला। सिर्फ 10 वचन हम पढ़ेंगे। यहोशुआ ने इजरायली लोगों को यह आदेश दिया, इस्राएली लोगों को यहोशू ने ये आज्ञा दी, युद्ध का नारा मत लगाना, युद्ध का नारा मत लगाना, तुम्हारी आवाज भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए, तुम्हारे मुंह से शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी मुझे सुनने में नहीं आना चाहिए। जिस दिन मैं युद्ध का नारा लगाने को कहूंगा, जब तक मैं नहीं कहूं तुम्हें जय जयकार करनी है, तुम्हें नारा लगाना है, उस दिन ही तुम युद्ध का नारा केवल लगाना। उस दिन तुम युद्ध का सिर्फ और सिर्फ युद्ध का नारा लगाना। क्या परमेश्वर ने ये बात यहोशू को बोली थी? हमने ऊपर पढ़ा कि आखिरी दिन 7वीं बार जब 7 चक्कर लगा चुको तो 7वीं बार चक्कर लगाने के बाद 7वें दिन 7 बार तुम युद्ध की घोषणा करना और तब दीवार गिर जाएगी। परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि कुछ मत बोलना, मुंह से एक शब्द मत निकालना, चुप रहना, कुछ मत आवाज निकलना। ये सब यहोशू को परमेश्वर ने नहीं बोला। लेकिन क्यों यहोशू जो अगवा था उसने उस मंडली को जो चारों तरफ चक्कर लगा रही थी इस बात की आज्ञा दी? क्या बात ने यहोशू को लोगों को ये कहने के लिए विवश किया? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर मसीह समाज के अंदर मसीह विश्वास करने वालों को अगर ये बात समझ में आ जाए तो आज उनका जीवन, उनका परिवार, उनकी कलीसिया, उनके अगुवे, उनका जीवन और उनका देश तक बदल सकता है भाइयों बहनों। लेकिन ये बात समझना जितना आसान है शायद उसे करना उतना ही मुश्किल हो। लेकिन यहोशू ने ये बात क्यों कही, आइए आज हम इस बात को समझेंगे। और यहोशू ये बात जानता था कि जो जीव है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए नीति वचन 18 के 21 में मैं पढ़ने जा रही हूं। नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 वचन को इस समय हम निकालेंगे। आइए भाइयों बहनों, नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन हम ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है जीव के वश में यानी जीव के नियंत्रण में, जीव के अधिकार में मृत्यु भी है और जीवन भी है, दोनों है। जीव के नियंत्रण में मृत्यु भी है और जीवन भी है। जीव के पास यह अधिकार है कि वो जीवन दे दे या जीव के पास यह अधिकार है कि वो मृत्यु दे दे, और जो उसको काम में लाना जानता है। दूसरे अनुवाद में लिखा है जो उसका फल पाना चाहता है, उस जीव का फल प्राप्त करना चाहता है, वो उसको काम में सही तरीके से लाना जानता है। उसे पता है कि मुझे इस जीव का उपयोग किस तरीके से करना है। और यहोशू ये जानता था। यहोशू वो अगवा था जो जानता था 40 साल पहले इस्राएलियों ने क्या किया था। उन्होंने क्या किया था? अगर आज आप नए हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, बाइबल का कम ज्ञान रखने वाले, तो आइए मैं आपको उस जगह लेके चलती हूं जहां यहोशू के देखते इस्राएलियों ने क्या किया था जिसके कारण वो रुक गए थे वायदे के देश में जाने से। आइए इस समय पर हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक 13 अध्याय। आइए भाई बहनों मेरे साथ आप निकालें गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 1 से लेकर पहले हम 3 पद पढ़ेंगे, फिर हम 25 से लेकर 33 पद पढ़ेंगे और इसी के 14 अध्याय में भी हम आगे बढ़ेंगे।
एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 से लेकर पहले हम 3 पद पढ़ेंगे, उसके बाद 25 से लेकर हम 33 पद पढ़ेंगे और फिर 14 अध्याय में जब हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कौन से पद हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस समय हम पास्टर पीटर के साथ 13 अध्याय का गिनती की पुस्तक का 1 से लेकर 3 पद पढ़ेंगे। गिनती चैप्टर 13 उसका 1 वचन कहता है, प्रभु मूसा से बोला, तू पुरुषों को भेज ताकि वे कनान देश का भेद लेकर ले जिसमें इजरायली समाज को मैं दे रहा हूं। उनके पूर्वजों को प्रत्येक कुल से एक एक व्यक्ति को भेजना जो उनका नेता है। अतः मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें पारन के निर्जन प्रदेश से भेज दिया। ये सब पुरुष इजरायली समाज के नेता थे। आइए इसमें 25 से लेकर 33 पद हम पढ़ेंगे। इसी का गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 25 से लेकर 33 पद हम पढ़ने जा रहे हैं। ये गुप्तचर थे, ये प्रधान थे अलग अलग ट्राइब के, और 12 गोत्र परमेश्वर ने चुने थे। उनमें से जो अगुवे थे उनको परमेश्वर ने बोला तू चुन और जाकर भेद लेने के लिए, वायदे के देश का भेद लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए तू इन्हें भेज। मूसा ने जैसे परमेश्वर ने बोला उनको भेज दिया। अब ये लोग लौट कर आ रहे थे, यानी कि वो भेद लेकर लौट कर जब आए तो उनकी रिपोर्ट हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे 25 से 33 पद। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 25 वचन, गुप्तचर 40 दिन के बाद कनान देश का भेद लेकर लौटे। वे पारन के निर्जन प्रदेश में गए और कादेश में मूसा, हारून तथा समस्त इजरायलियों की मंडली के पास आए। उन्होंने उन लोगों को तथा समस्त इजरायली मंडली को समाचार दिया कि उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा को वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, जिस देश में आपने हमें भेजा था उसमें हम गए। निसंदेह उसमें दूध और शहद की नदियां बहती है। देखिए, यह उस देश के फल है, परंतु उस देश में रहने वाले लोग बलवान हैं। उसके नगर सुदृढ़ और बहुत बड़े हैं। इसके अतिरिक्त हमने वहां ऊंचे ऊंचे अनाक के वंशज भी देखे। अमालेक जाति नेगेव प्रदेश में निवास करती है। हित्ती, यबूसी और अमोरी जातियां पहाड़ी प्रदेश में रहती है। कनानी जाति समुद्र तट तथा यर्दन नदी के किनारे निवास करती है। किंतु कालेब ने मूसा के सम्मुख लोगों को शांत किया। उसने कहा, आओ हम उस देश पर तुरंत चढ़ाई करें और उसको अपने अधिकार में कर लें, क्योंकि हम उस पर विजय पाने में समर्थ हैं। तब जो गुप्तचर उसके साथ भेजे गए थे उन्होंने कहा, हम उन लोगों के विरुद्ध चढ़ाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे हमसे अधिक शक्तिवान हैं। जो लोग कनान देश का भेद लेने गए थे उन्होंने इजरायली समाज को उस देश का झूठा विवरण भी दिया। उन्होंने कहा, जिस देश का भेद लेने हम गए थे वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। वो सब मनुष्य जिन्हें हमने देखा है ऊंचे कद के हैं। वहां हमने दानवों को भी देखा है। अनाक के वंशज जो दानवों से निकले हैं, उन्हें देखकर हम तो अपनी दृष्टि में टिड्डों के समान दिखाई दिए, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में भी। आइए हम 14 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद पढ़ेंगे इस समय पर। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 से 5 पद। गिनती चैप्टर 14 1 वचन से पढ़ रहे हैं। तब समस्त इजरायली मंडली
ऊंचे स्वर में भय से चिल्ला उठी, लोग रात भर रोते रहे। सब इजरायली मूसा और हारून की विरोध में बकबक करने लगे। उन्होंने मूसा और हारून से कहा, भला होता कि हम मिस्र देश में ही मर जाते अथवा इसी निर्जन प्रदेश में मर जाते। क्यों प्रभु हमें उस देश में ले जाना चाहता है? क्या तलवार से मार डालने के लिए? ये हमारी पत्नियां और बच्चों को हमसे लूट लेंगे। यह हमारे लिए अच्छा है कि हम मिस्र देश में लौट जाएं। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम किसी व्यक्ति को नेता चुन लें और मिस्र देश में लौट जाए। मूसा और हारून समस्त इजरायली मंडली की धर्म सभा के सम्मुख मुंह के बल गिर पड़े। और यहाँ हम देखते हैं यहोशू ने जो बात इसराइलियों से कही कि तुम्हारा मुंह बंद रहे, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी ना निकले, तुम्हारे मन में भी विचार ना आए, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक तुम मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। उससे बोला जो चारों तरफ परिक्रमा करने वाले थे। क्यों बोला वो हम समझ रहे हैं कि 40 साल पहले यहोशू ने देखा कि इस्राएलियों ने क्या किया था। जो चुने गए थे भेद लेने के लिए वो अगुवे थे, याद रखिए इस बात को। और 12 अगुओं को 12 गोत्रों में से चुनकर जो प्रधान थे मूसा की अगुवाई में वायदे के देश में भेजा गया। वो 40 दिन उस देश में घूमे, वहां का भेद लेके वापस आए। उन्होंने कहा कि हाँ निश्चय वो देश दूध और मधु बहती है, वहां के फल भी बड़े बड़े थे, वो लेकर आए थे। और साथ में उन्होंने कहा लेकिन वहां के लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, वहां ये जातियां बसती हैं। और जब वो नेगेटिव की तरफ अप्रोच करने लगे, कालेब ने रोकने की कोशिश की कि नहीं, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने बोला है, इसलिए हम उस देश में प्रवेश करेंगे, उस पे हमला बोलेंगे और उस देश को अपने लिए ले लेंगे। लेकिन 31 पद बोलता है जो संघ में 10 पुरुष, 2 को छोड़ के, यहोशू और कालेब को छोड़कर जो संघ गए 10 लोग थे, उन्होंने सारी की सारी नकारात्मक और झूठी बातें बोली। उन्होंने कहा कि वहां के लोग बलवान हैं, वो अपने लोगों को ही जिंदा नगल जाते हैं, वह हम तो उनके सामने टिटियां हैं, हम उस देश में नहीं जाएंगे। ये बोलने वाले अगुवे थे। नकारात्मक पूरी मंडली में फैलाने वाले लोग वो अगुवे थे जो भेद लेने गए थे। इसीलिए यहोशू की अगुवाई में जब वो चारों तरफ परिक्रमा करने वाले लोग थे, यहोशू ने उन्हें क्लियरली बोला, डोंट स्पीक सिंगल वर्ड। एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से तब तक नहीं निकलेगा, चाहे तुम परिक्रमा करके बैठ भी जाओ तब भी एक शब्द मत निकालना, चुप रहना। क्योंकि नेगेटिव फैलाने वाले लोग मूसा नहीं था, हारून नहीं था, वायदे पे विश्वास करके आगे बढ़ने वाले लोग ना तो मूसा था, ना हारून था, और ना ही यहोशू और ना ही कालेब थे। नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, नकारात्मक बातें पूरी मंडली तक ले जाने वाले लोग, ये 10 थे जिन्होंने नकारात्मक बातें फैलाई थी मंडली में। और जैसे ही नकारात्मक बातें सुनी, इस्राएल की सारी मंडली 6 लाख के लगभग लोग, बाइबल बताती है, ये बोलने लगे कि हम मिस्र में मर जाते, हमें परमेश्वर जंगल में मार देगा, हमारे बच्चे भी लूट में चले जाएंगे, हमारी स्त्रियां भी लूट में चली जाएंगी। आओ हम नया अगुवा चुन ले, आओ हम नया पास्टर चुन ले, आओ हम नई कलीसिया चुन ले, क्योंकि यहां तो हम मरने वाले हैं। कलीसिया बदलना, लीडर बदलना तब भी चलता था, लोगों के मनों में तब भी आता था जब वो अपने अगुओं की नहीं सुनते थे। आज कोई नई बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहोशू इस बात को देखता था। और 11 वचन ध्यान से पढ़ेंगे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा ये सारी बातें सुनकर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के वचन के विरोध में जब जब हम बोलते हैं, जब जब हम सोचते हैं, हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर ने बोला, भेद लेने के लिए भेजने की आज्ञा भी परमेश्वर की थी, वायदे का देश देने की आज्ञा भी परमेश्वर की थी, मूसा और हारून की नहीं थी। आज हर एक कलीसिया में पास्टर, हर कलीसिया का अगुवा लोगों को परमेश्वर के वचन में बढ़ने की आज्ञा देता है।
जो परमेश्वर कहता है। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने नकारात्मक बातें मूसा के विरोध में भी बोली और हारून के विरोध में भी बोली। और परमेश्वर ने कहा ये मंडली, ये कलीसिया, ये विश्वासी, ये परमेश्वर के खड़े किए हुए कलीसिया के अंदर के अगुए कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे, कब तक मेरा अपमान करेंगे, मेरी बातों पे विश्वास ना करके। और यहाँ पे हम देखते हैं और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। इतने चमत्कार परमेश्वर ने जब से हमने यीशु को जाना तब से अब तक मेरे और आपके जीवन में किए। लेकिन फिर भी आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं हम विश्वास नहीं करते। आप कहेंगे पास्टर जी आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं साबित करूंगी आपको। मैं अपनी बातें आप पर नहीं थोपना चाहती। यहोशू ये बात जानता था कि लोगों के मुंह से निकली हुई नकारात्मक बातें यरीहो की दीवार को गिरने नहीं देंगी और आज विश्वासियों के मुंह से निकली हुई नकारात्मक बातें उनकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं लेकर आने देंगी। एक स्वभाव मैंने देखा हर मनुष्य में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर मैन प्लीजर। हम मनुष्य को खुश करने वाले हैं। जब मैं आपके परिवार में आती हूँ, आप मेरे से मिलते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, अपने बॉस से मिलते हैं, अपने पड़ोसी से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम उनसे बड़ी मीठी 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 बातें करते हैं। हम कभी उनके मुंह पे ये नहीं बोलते बहन आज बड़ी खराब दिख रही हो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। हम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, जी 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 वाला स्वभाव है हमारा। और जैसे ही हम अपने घरों में वापस लौट कर आते हैं, हम अपने परिवारों में बैठकर ही अपने मनों में उनके लिए नकारात्मक सोचते हैं, अपने पति से उसके बारे में नकारात्मक बात करते हैं, अपने बच्चे से उसके बारे में नकारात्मक बात करते हैं, अपनी पत्नी से उसके नकारात्मक बात करते हैं, अपने कलीग से उसके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। हम मुंह पर जी करते हैं लेकिन पीठ के पीछे उसी की हम बुराई करते हैं। ये सच्चाई है, हम माने या ना माने। और यही स्वभाव मेरा और आपका परमेश्वर के साथ है। हम प्रार्थना में कहते हैं प्रभु इस बहन के लिए ये कर, इस बहन के लिए वो कर, प्रभु इसके लिए ये कर दे, वो कर दे। और जैसे ही प्रार्थना से हटते हैं भाइयों बहनों, अपने मन में बोलते हैं क्या करेंगे, इतना तो करता नहीं, काम क्या करेगा। हम माने या ना माने। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ और बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और आज एक बात सीखेंगे। अगर सही में आपको अपनी कलीसिया की उन्नति चाहिए, अगर सही में आपको अपने घरों में वो चाहिए जो आप सालों से परमेश्वर के आगे मांगते आए, तो वो मिलेगा कैसे आज मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप और मैं उसका पालन करेंगे तो ही चमत्कार देखेंगे। हमारे चमत्कार बाहर नहीं है भाइयों, हमारे चमत्कार हमारे मुंह में है। और ये बात हमें सीखनी होगी। यहाँ लिखा है कि जीव के वश में जीवन भी है, जीव के वश में मृत्यु भी है, लेकिन परमेश्वर दोनों देखता है। आइए हम देखें कहां कहां ऐसी बातें हुई जहां पे उन्होंने परिस्थितियों के बावजूद पॉजिटिव बोला और पॉजिटिव पाया, यानी सकारात्मक बोला, अपने विश्वास को दिखाया। वो नेगेटिव बोल सकते थे लेकिन उन्होंने ना बोलने का चुनाव किया। आइए पहली घटना हम देखेंगे, दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय हम निकालेंगे और एक स्त्री की गवाही देखेंगे जिसने चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी लेकिन उसने ना बोलने का चुनाव लिया। आइए इस समय हम दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 से लेकर हम 26 वचन पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, अगर अभी ध्यान से नहीं तो घर में लिख लीजिए, तब ध्यान से पढ़िएगा कि उस स्त्री के पास क्या क्या चुनाव या विकल्प थे अपनी बात को रखने के। आइए इस समय हम देखेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 26 पर। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 से 26 पर। दूसरा राजा 4 अध्याय वचन 8 कहता है, एक दिन एलीशा शूनेम नगर से गुजरे, वहां एक धनवान महिला रहती थी। उसने एलीशा को भोजन के लिए विवश किया। इस घटना के बाद जब जब एलीशा उस मार्ग से गुजरते थे, वह भोजन करने के लिए वहां रुक जाते थे।
एक दिन महिला ने अपने पति से कहा, देखो, मैं जानती हूं कि यह व्यक्ति जो हमारे पास निरंतर आया करते हैं परमेश्वर के पवित्र जन है। क्यों न हम उनके लिए अपने मकान की छत पर एक छोटी बरसाती बना दे। हम वहां उनके लिए एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी और एक दिया रख देंगे। जब जब वह हमारे पास आएंगे वह उसमें ठहरेंगे। 11 वचन, एक दिन एलीशा वहां आए, वह बरसाती में गए और वहां लेट गए। एलीशा ने अपने सेवक गेहाजी से कहा, महिला को बुलाओ। सेवक ने शूनेम वासी महिला को बुलाया। वह आई और एलीशा के सम्मुख खड़ी हो गई। एलीशा ने अपने सेवक से कहा, इनसे कह, देखो, तुमने हमारी सुविधा के लिए इतनी चिंता की, अब तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए महाराज अथवा सेनापति से सिफारिश की जाए? शूनेम वासी महिला बोली, मैं अपने निज लोगों के मध्य में रहते हुए संतुष्ट हूं। एलीशा ने अपने सेवक से पूछा, इस महिला के लिए क्या करना चाहिए? गेहाजी ने बताया, इसको पुत्र नहीं हुआ और इसका पति भी वृद्ध है। एलीशा ने कहा, महिला को बुला। गेहाजी ने फिर से उसको बुलाया। वह आई और द्वार पर खड़ी हो गई। एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र खेलेगा। पर महिला ने कहा, नहीं नहीं मेरे स्वामी, ओ परमेश्वर के जन, कृपया अपनी सेविका से झूठ मत बोलिए। जैसा एलीशा ने कहा था वैसा ही हुआ। सुनेमवासी महिला गर्भवती हुई। उसके अगले वर्ष नियत समय पर उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। सुनेमवासी महिला का पुत्र बड़ा हुआ। एक दिन वह अपने पिता के पास गया जो फसल काटने वालों के साथ था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, मेरा सर, मेरा सर। पिता ने अपने सेवक से कहा, इसे इसकी मां के पास ले जाओ। सेवक ने बालक को उठाया और उसको उसकी मां के पास ले गया। बालक दोपहर तक अपनी मां की गोद में बैठा रहा। तत्पश्चात वह मर गया। बालक की मां एलीशा की बरसाती में गई। उसने उसके पलंग पर बालक को लेटा दिया। तत्पश्चात वह कमरे से बाहर निकली, द्वार बंद कर दिया और अपने पति को बुलाया और उससे कहा, एक सेवक और एक गधे को मेरे पास भेजिए, जिससे मैं शीघ्र ही परमेश्वर के जन के पास जाऊं और तुरंत लौट सकूं। उसके पति ने कहा, तुम आज ही उनके पास क्यों जाना चाहती हो? आज न नवचंद्र पर्व है और न विश्राम दिवस। परंतु उसने कहा, कल्याण ही होगा। वह गधे पर सवार हुई। उसने अपने सेवक को आदेश दिया, हाँ तेज चल, जब तक मैं तुझे धीरे हाँकने को ना कहूंगी तब तक तू धीरे मत हाँकना। वह चली गई। वह करमेल पर्वत पर परमेश्वर के जन एलीशा के पास पहुंची। जब परमेश्वर के जन एलीशा ने उसे दूर से देखा तब उन्होंने अपने सेवक गेहाजी से कहा, देख, शूनेमवासी महिला आ रही है, तू उससे भेंट करने के लिए दौड़ कर जा। तू उससे पूछना, सब सकुशल तो है? तुम्हारे पति सकुशल है? तुम्हारा पुत्र सकुशल है? शूनेमवासी महिला ने कहा, सब सकुशल है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं एलीशा गेहाजी जो उसका सेवक था, वो जब भी उस जगह से निकलते थे एक स्त्री के घर में रुकते थे और उस स्त्री ने फैसला लिया कि ये हर बार आते हैं, हमारे घर रुकते हैं, इनका रास्ता है, तो क्यों ना हम अपने घर के ऊपर एक कोठरी बना दे जहां आकर ये रुका करें, इन्हें भी प्राइवेसी मिलेगी, प्रार्थना करने का समय मिलेगा। और उसने इस भलाई को देखकर अपने पति से बात करके ऊपर एक कमरा बनवाया। जब भी वो निकलते थे वहां रुक जाते थे। और हम आगे देखते हैं कि एलीशा ने सोचा कि जब इस स्त्री ने हमारे लिए इतनी चिंता की तो हमें भी इसके साथ भलाई करनी चाहिए। उन्होंने स्त्री को बुलाया और पूछा। उसने कहा, मैं अपने लोगों में हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन गेहाजी से पूछने पर एलीशा को पता चला कि उसकी संतान नहीं है, उसका पति बूढ़ा है। और एलीशा ने उसको ये आशीष दी कि अगले साल बसंत ऋतु में तेरे घर में एक बेटा होगा। स्त्री विश्वास में कमजोर थी, लेकिन एलीशा के कहे अनुसार उसे बेटा हो गया और वो बेटा बड़ा हुआ।
खेत में काम करने के लायक हुआ, चाहे 10 साल 14 साल जितने साल का भी वो रहा होगा। और बाइबल बताती है कि उसी समय उसके सर में दर्द हुआ और उसने अपने पिता से अपने सर दर्द का हाल बताया। पिता ने उसे नौकर के साथ उसकी माँ के पास भेज दिया और वो अपनी माँ के गोद में सर रख के लेटा और बाइबल बताती है वो मर गया। अगर परमेश्वर ना करे हमारे घर में कोई मर जाता है तो हम पहला कदम क्या लेते हैं? हम बिलक बिलक के रोने लगते हैं, हम अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाते हैं, जान पहचान वालों को फोन करते हैं, सारे आके अफसोस करने बैठ जाते हैं। लेकिन इस औरत का विश्वास देखिए, इसने कुछ नहीं बोली। बहुत कुछ ये कर सकती थी अगर मैं और आप उस जगह पे होते तो, लेकिन इस औरत ने कुछ ना किया। उसने गई जिस कोठरी को उसने उसके लिए बनाया था, उसी जगह जहां वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था, उसी खाट पे जहां वो बैठकर रात को लेटता था, परमेश्वर का सेवक उसने वहीं उसको लेटा दिया और वो दरवाजा बंद किया। अपने पति से बोला मुझे एक गधी चाहिए, मुझे एक सेवक चाहिए जो मेरे साथ जाएगा। पति ने बोला क्यों जाना है? ये सारी बातें हुई और वो बोली जितनी तेज चला सके उतनी तेज चलाना। और उसने अपने पति से बोला मैं जाऊंगी और शीघ्र मैं लौट भी आऊंगी। और जब वो वहां पहुंची, एलीशा ने दूर से ही उसको देख लिया, अपने नौकर को बोला जा उससे पूछ किया क्योंकि कि क्या हुआ जो आज वो मुझसे में, और उसकी कुशलता पूछना। एलीशा को तब तक नहीं पता था कि उसके पुत्र के साथ क्या हुआ, जबकि वही पुत्र परमेश्वर की अगुवाई में उसने दिया था। और जब गेहजी ने उससे एक सवाल पूछा, पहला सवाल, क्या तेरा पति, जो बूढ़ा था उसे लगा बूढ़े पति को शायद कुछ हो गया होगा, क्या तेरा बेटा पति ठीक है? उसने कहा मेरा पति ठीक है। दूसरा सवाल, क्या तेरा बेटा ठीक है? अगर दूसरी कोई औरत होती तो बिलक बिलक के रोती और कहती तेरे कारण तूने दिया लेकिन मेरा बेटा तो तूने मार दिया। वो ये बोलती, रुक नहीं पाती दोष लगाने में परमेश्वर के सेवक के ऊपर। लेकिन उसका जवाब देखिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिलीवर, फॉर लीडर, फॉर पास्टर। बहुत महत्वपूर्ण है पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव पे अपने मन को स्थिर करना। भलाई देखना हम सब चाहते हैं लेकिन मन बुराई ही सोचता रहता है। बोझों से स्वतंत्र हम सब होना चाहते हैं लेकिन बोझों में खुद ही को दबाए रखते हैं। और यहां पे उसने पूछा क्या तेरा बेटा ठीक है? उसने बोला मेरा बेटा भी ठीक है। नेगेटिव बोलने के पूरे चांस 100% उसके पास अधिकार भी था और चुनाव भी था। आज भाई और बहनों, अपने जीवन की परिस्थिति के अंदर, अपने परिवारों की समस्या के अंदर, अपनी बीमारियों की समस्या के अंदर, अपनी कलीसिया की समस्या के अंदर, अपने दायरे की समस्या के अंदर, चुनाव मेरे और आप ही के हाथ में है कि आज हम नेगेटिव बोले या हम पॉजिटिव बोले। क्योंकि बाइबल कहती है इंसान जैसा मन में सोचता है वो वैसा ही बोलता है। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला कि जो भला भंडारी है वो अपने मन के भंडार से भली वस्तुएं निकालता है, लेकिन जिसके मन में ही नेगेटिव भरा पड़ा है, आप जब भी उससे बात करेंगे वो नकारात्मक ही बोलेगा। और यहां हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, खुद को रोकना नकारात्मक बातों को बोलने से। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं कम में ज्यादा बोलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ परमेश्वर का वचन आपसे बोले। एक और एग्जाम्पल, पहली बात खुद को रोकना है नकारात्मक बोलने से। जो आप चाहते हैं वही अपने मुंह से बोले। आइए इस समय पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। मरकुस 5 अध्याय उसका 35 से लेकर 42 पद। मरकुस 5 अध्याय, आइए मरकुस रचित सुसमाचार हम निकालेंगे, उसका 5 अध्याय में हम जाएंगे। वचन 35 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मरकुस 5 अध्याय 35 वचन। यीशु ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुजी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। यीशु ने उनकी बातचीत सुनी और सभागृह के अधिकारी से कहा, डरो नहीं,
बस विश्वास करो। अब यीशु ने पतरस, याकूब और याकूब के भाई योहान के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के घर पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और बड़ा रोना चिल्लाना हो रहा है। यीशु भीतर गए और लोगों से बोले, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों कोलाहल मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। तब यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा। बस यही रुकेंगे। ये कहानी अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो सारांश में मैं आपके सामने रखूंगी। यहाँ याईर नाम का एक सूबेदार था और उसकी लड़की बीमार थी और उसने यीशु के पास आकर कहा, मेरी लड़की बीमार है, चलकर तू उसे ठीक कर दे। यीशु ने बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यीशु अपने चेलों के साथ में उसके घर की तरफ चलने लगा और उसी बीच में 12 साल की लहू बहती स्त्री आई जिसने उसे स्पर्श किया और वो सारी बातचीत चलने लगी। और आगे हम देखते हैं कि जब वो ठीक हो गई तब यीशु आगे चलने वाला था। इसी में लोगों ने आकर उस याईर को बोला, क्यों बेकार में यीशु को परेशान कर रहा है, तेरी लड़की मर गई। यीशु ने सारा कुछ सुन लिया, लेकिन यीशु ने उसको बोला चलो। और यीशु अपने चेलों के साथ याईर के घर जाने लगा। वहां पे सारे रोने पीटने वाले, जो भी मरने पे संस्कार होते हैं, वो सारी बातें होने लगी। और यीशु ने उन्हें बोला, क्यों तुम रो रहे हो, क्यों तुम चिल्ला रहे हो, क्यों तुम उठपटांग कर रहे हो? लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। और वो यीशु का हंसी ठट्टा करने लगे, यीशु के बारे में ऊटपटांग बोलने लगे। और यीशु ने क्या किया? 40 पद ध्यान से पढ़ेंगे। वे उसकी हंसी करने लगे, यीशु मसीह के बारे में ऊटपटांग बोलने लगे, परंतु उसने सबको निकाल दिया। सबको बोला, गो आउट, बाहर जाओ इस कमरे से। नकारात्मक बोलने वाले सारे व्यक्तियों को उसने अलग कर दिया, बाहर कर दिया। और सिर्फ साथ में किसको लिया? उसके माता पिता को और अपने 3 चेलों को। याद रखिए भाइयों बहनों, ना केवल हमें अपने मुंह को नकारात्मक बोलने से रोकना है, बल्कि ऐसे लोगों को भी अपने दायरे से अलग करना है जो हमारे जीवन में नकारात्मक बातों को लेकर आते हैं, नकारात्मक सोच को लेकर आते हैं। क्योंकि कई बार आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है भविष्य को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। आप सोच पाते हैं कि कल अच्छा होगा, लेकिन आप जब वहां पे बातें करने वालों को सुनते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक बातों ही कार्य करने लगती है। यीशु ने निकाल दिया सारे उन लोगों को जो नकारात्मक बोल रहे थे। अगर आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप जिन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर वो नकारात्मक बोलने वाले हैं तो आपको उन्हें भी अपनी कन्वर्सेशन से, अपनी बातचीत से अलग करना पड़ेगा भाइयों बहनों। यीशु ने किया ताकि वो चमत्कार कर सके, ताकि वो पॉजिटिविटी जो इसके साथ, जो सकारात्मक सोच लेके याईर यीशु के पास तक आया था, उस कार्य को उसकी बेटी में कर सके। और आगे आप कहानी जानते हैं, यीशु ने उस लड़की को जीवित किया। चमत्कार हम सब देखना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर सबके जीवन में करना चाहता है। आप कहें मेरे जीवन में करना चाहता है? हाँ, करना चाहता है। कब करेगा? जब आप और मैं ये सिद्धांत सीखेंगे जिसे आज हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम आखिरी एग्जाम्पल को देख के आज हम करना क्या है उस ओर कदम बढ़ाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर जब बीच में कटे एक कागज और एक पेन लेके बैठिएगा। अगर कटता है और आपको समय मिलता है तो इस बीच में एक कागज और एक पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको जो करने को बोलूंगी, अगर आप सही में चमत्कार देखना चाहते हैं भाइयों बहनों, तो आपको वो करना शुरू करना होगा। तब आप अपने जीवनों में चमत्कारों को देखेंगे, अपनी प्रार्थनाओं का, अपने वायदों को जो परमेश्वर ने आपसे किए हैं उसे पूरा होते हुए देखेंगे। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय हम देखेंगे, जहां पे यीशु मसीह अपने क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में अपने चेलों से बात करते हैं। और तब क्या एक चेला बोलता है,
मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 पद में आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ। इस समय पर उस समय यीशु ने अपने चेलों को यह बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं और कुलीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। वो पतरस जो एक समय कह रहा था तू जीते परमेश्वर का पुत्र है और यीशु ने उसे चट्टान कहा था, वही पतरस आज कह रहा है कि परमेश्वर ना करे तू क्रूस पे मरे, परमेश्वर ना करे तू पकड़वाया जाए। लेकिन ये तो यीशु की इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी यीशु के लिए। लेकिन यीशु ने पतरस को क्या बोला? शैतान। याद रखिए, आपके दायरे में परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बोलने वाले लोग शैतान हैं और उन्हें आपको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। मुझे पता है मेरे जीवन में परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर कार्य करेगा। जब मैं संत नगर में थी, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और बोला कि तेरी योग्यता मैं इसी तरीके से निकाल कर बाहर लाऊंगा। और एक आराधना के गीत से उसने मुझसे बात की कि हर बार मैं तुझे तोड़ूंगा और हर बार मैं तुझे उड़ाऊंगा, तू जितना टूटेगी तू उतना ऊंचा उड़ेगी। ये बात परमेश्वर ने टेस्टिमनी परमेश्वर ने मुझे बोली। और लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं बहन, आपको इस मुश्किल से नहीं निकलना, नहीं बहन आपको जरूरत नहीं है, आप रिश्ते तोड़ दो, आप लोगों से रिश्ता खत्म कर लो, तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे पतरस को यीशु मसीह ने शैतान बोला। आज शायद हम मुंह पे लोगों को शैतान ना बोल पाए भाइयों बहनों, लेकिन हर वो व्यक्ति जो आज परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आपको अगुवाई दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, वो शैतान का रूप लेकर आपके जीवन में आ रहा है। जो कहता है पति से रिश्ता तोड़ के अलग हो जाओ, वो शैतान का रूप लेकर आ रहा है। जो आपसे कह रहा है परमेश्वर पे विश्वास करके ओझाओं के पास चलो, वो शैतान का काम करने आ रहा है। हर एक प्रार्थना भविष्यवाणी है भाइयों बहनों, जो आप और मैं परमेश्वर के सामने करते हैं। लेकिन जब उसी मुंह से हम अविश्वास की बातें करते हैं, उसी मुंह से हम भविष्य के बारे में नकारात्मक बातें बोलते हैं, उसी मन से हम नकारात्मक सोचते रहते हैं भाइयों बहनों, आपकी भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी, आपकी और मेरी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं होगी। क्या सही में आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं? क्या सही में आप परमेश्वर के चमत्कारों को आपके जीवन में देखना चाहते हैं? भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर यीशु मसीह आज सामने खड़े होकर आपसे पूछता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, बताओ तुम्हारे लिए इस समय सबसे जरूरी क्या है? सोच लीजिए, कौन सी प्रार्थना है जो तू चाहती है आज मैं जिसके लिए तेरे जीवन में काम करूं? कौन सा विषय है? क्या वो बेटी है? क्या वो बेटा है? क्या वो नौकरी है? क्या वो कलीसिया है? क्या वो सेवकाई है? क्या वो तेरा अपना आत्मिक जीवन है? क्या ये तेरे पति का उद्धार है? कौन सी बात इस समय आपको महत्वपूर्ण लग रही है भाइयों बहनों? सोचें उस विषय को। और इस ऐसे कागज, कोई भी घर में कागज लेके इस समय कर सके तो सही है, और अगर अब इस समय ना भी कर सके भाइयों बहनों, जब आप वचन को सुनकर अपने घरों में प्रार्थना में बैठें, उस विषय को, एक विषय फिलहाल उसे लिखें कि मेरे लिए इस समय, अगर आप पूछे पास्टर जी आप क्या लिखेंगे, तो मेरे लिए इस समय कलीसिया की बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस समय पे। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है जिसमें आप परमेश्वर के हस्तक्षेप को, परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हैं? उस विषय को इस पेपर पे लिखिए, एक सादे कागज के ऊपर लिखिए, और जिस पेन से उस पे लिखे, उस विषय के चारों तरफ एक गोला बनाइए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए,
और उस कागज को वहां लगा दीजिए जहां आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाता है। आप चाहे तो अपनी बाइबल में रख लें, आप चाहे तो अपने पर्स में रख लें, आप चाहे तो अपने मोबाइल के बैक कवर के पीछे रख लें जहां आपका ध्यान हमेशा जाता है। आप चाहे तो अपने मिरर पे लगा दें, क्योंकि चेहरा देखने तो हम सभी कभी ना कभी तो पूरे दिन में जाएंगे ही जाएंगे। जहां सबसे ज्यादा आपका ध्यान जाए उस जगह पर उसे लगा दीजिए। और अब जो मैं बोलने जा रही हूं बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहोशू ने मंडली से बोली, और वही बात मैं आज आपसे बोलने जा रही हूं और अपने आप से भी बोलने जा रही हूं। यहोशू ने क्या बोला? वही, आप जब भी उस विषय के बारे में सोचे, दो बातें करें भाइयों बहनों, प्रार्थना, आराधना। ना तो मुंह से नकारात्मक उस विषय पे कुछ भी बोलना है, खुद से भी नहीं बोलना, यानी अपने आप से भी उस बारे में नकारात्मक बात नहीं करनी है आपको। ना अपने पति से नकारात्मक बोलना है, ना अपने बच्चों से नकारात्मक बोलना है, ना अपनी संगति करने वाले लोगों से उस बारे में नकारात्मक बोलना है। आपके मन में जब जब वो विषय आए, आपको सिर्फ आराधना करनी है और सिर्फ प्रार्थना करनी है उस विषय पे। आप करके देखिए, 7 दिन में आप चमत्कार पाएंगे अपने जीवन में। और अगर आपने इस बात को तोड़ दिया तो यरीहो की दीवारें नहीं गिरेंगी। भाइयों बहनों, नाक रगड़ लें, सर के बल खड़े होकर देख लें, क्योंकि जीव के वश में ही जीवन भी है, जीव के वश में मृत्यु भी है। हमने बहुत खोली नकारात्मक बोल बोल के अपने जीवन की आशीषें, लेकिन अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो यहोशू की बात माने। यहोशू ने तभी लोगों को बोला, और उन्हें बोला जो चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि जाके फीडबैक वही देने वाले, पूरी 6 लाख लोगों को बताने वाले वही है कि मोटी दीवार। और वो दीवार बहुत मोटी थी भाइयों, बहुत चौड़ी थी, बहुत लंबी थी, उनमें घर बने हुए थे, इतनी मोटी दीवार थी। मैंने पिछली बार पहले जब इस विषय में प्रचार किया था, मैंने ढूंढ के लिखा था कितनी फुट और कितनी फुट चौड़ी थी और कितनी फुट लंबी थी वो। मैंने चाहा मैं ढूंढूं, लेकिन मैं कम समय की वजह से नहीं ढूंढ पाई। आज आपकी समस्याओं की दीवारें कितनी भी मोटी क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची क्यों ना हो भाइयों बहनों, अगर आप सिर्फ आराधना करेंगे और सिर्फ प्रार्थना करेंगे उस विषय पे, तो आप चमत्कार देखेंगे। लेकिन हम करते क्या है? प्रार्थना हम एक बार करते हैं, किसी का फोन आता है, हम घंटों चर्चा करते हैं उस विषय पे, लेकिन प्रार्थना नहीं करते उतने लंबे समय। और नकारात्मक पे नकारात्मक, नकारात्मक पे नकारात्मक, कुछ हम जोड़ते हैं, कुछ लोग जोड़ते हैं, और पूरी नेगेटिविटी से भरा है हमारा जीवन। आज परमेश्वर कह रहा है, ये कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे, ये कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे भाइयों बहन। परमेश्वर का तिरस्कार हमने बहुत कर लिया, परमेश्वर पे अविश्वास भी हमने बहुत दिखा लिया। लेकिन अब आप अगर सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने घर की समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, अपने बच्चों की समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, अपने फाइनेंस की समस्या से बाहर आना चाहते हैं, अपने पति पत्नी की समस्या से बाहर आना चाहते हैं, अपने जीवन की किसी भी समस्या से बाहर आना चाहते हैं, तो 2 बातें, प्रार्थना। जब भी ध्यान आए प्रार्थना करें, आराधना करें। कई लोग आराधना चला देते हैं लेकिन आराधना करते नहीं, उन्हें आराधना सुनना अच्छा लगता है। भाइयों बहनों, हाँ हम कमजोर हो तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है समय है और आ भी गया है जब परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधक ढूंढ रहा है। सच्चे आराधक कौन होते हैं? जो सच बोलते हैं, सच मन में भी रखते हैं। वो नहीं जो बोलते कुछ है और मन में कुछ रखते हैं, वो सच्चे आराधक नहीं है। उसकी आराधना कीजिए। आखिर में जो ये यरीहो की दीवार गिरी, उन्होंने जब जय जयकार करी। अगर आज आप आराधना नहीं करते हैं अपने जीवन में, निजी जीवन में आराधना चला के आराधना करते हैं, तो उस आराधना को बंद करके निजी आराधना शुरू कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को निजी जीवन में आराधना में समय बिताते हुए देखा है। गुनगुना लेंगे, चल रहा होगा उसके साथ गा लेंगे। चलती भीड़ के साथ तो सब चलते हैं, अकेले चलने वाले बने। अकेले चलने वाला वो होता है जो सही में चलना चाहता है। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगी
परमेश्वर ने जवाब भेजा है आपकी समस्या का। आपकी मर्जी है कि आप इस मुख से जगह जगह जाके उस विषय पे चर्चा करें, लोगों से बातें करें और नेगेटिविटी से अपने आप को भर लें, या आप परमेश्वर से बात करें, क्योंकि जवाब परमेश्वर के पास है। पास्टर के पास कोई जवाब नहीं है, लीडर के पास कोई जवाब नहीं है, मेंबर के पास कोई जवाब नहीं है, आपके रिश्तेदारों के पास कोई जवाब नहीं है आपकी प्रार्थना। आप तो नकारात्मक ही बोलेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी यरीहो की दीवार गिरानी है तो आपको दो चीजें करनी है। पहली बात, अपनी प्रार्थना का विषय एक कागज पे लिखें, उसकी चारों तरफ एक सर्कल बनाएं और हर दिन जब जब रास्ते में खाना बनाते, खाना खाते, सोते, जागते, जब भी आपको वो विषय याद आए, प्रार्थना करें, आराधना करें। जितनी जोर से आराधना कर सके उतनी जोर से आराधना करें। लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, अन्य जाति को वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आराधना करते हैं। हमें किस बात की शर्म है? हम तो जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो आइए बहनों भाइयों, मैं आज आपसे निवेदन करूंगी, बहुत हुआ हार का जीवन। अगर आगे बढ़ना है, चुनाव कर लीजिए, मूसा की मंडली बनेंगे या यहोशू की मंडली बनेंगे। चुनाव आज भी आप ही के हाथ में है। यहोशू को मालूम था कि लोगों ने क्यों खोई वायदे की आशीष की। रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने चुना, क्योंकि कई चीजों को फेस वो करते अगर वो सीधे जाते। 11 दिन में परमेश्वर उन्हें ले जाने वाला था। 11 दिन में आप अपनी समस्या से बाहर आने वाले थे, लेकिन आज न जाने कितने साल हो गए प्रार्थना करते करते, लेकिन फिर भी बाहर नहीं है आज। लेकिन हमें जानना होगा क्यों मैं बाहर नहीं हूं। इतनी प्रार्थना करने के बाद, इतना बाइबल पढ़ने के बाद, इतना दान देने के बाद, इतना ये करने के बाद भी मैं वहीं का वहीं क्यों हूं? क्योंकि मेरी चर्चाएं बहुत है, बातें बहुत है, प्रार्थनाएं शून्य मात्र है। बदलिए अपने स्वभाव को, परमेश्वर के सामने आइए। नकारात्मक सोचना बंद कीजिए, नकारात्मक बोलना बंद कीजिए, नकारात्मक लोगों के साथ में डिस्कशन बंद कीजिए, लोगों से अपनी प्रार्थना के विषय को बांटना बंद कर दीजिए। खुद आइए परमेश्वर के आगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बताना नहीं, लेकिन बताने से ज्यादा चर्चाएं होती हैं। हम घंटों बिता देते हैं समस्याओं के बारे में बात करते करते। आज फोन के बिल नहीं आते क्योंकि कॉल फ्री है, अनलिमिटेड है, चर्चाएं भी अनलिमिटेड हो गई। आज हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। प्रार्थना करते हुए हम बोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं दूसरे प्रार्थना करते तो हमारा ध्यान भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? क्योंकि प्रार्थना पे मन नहीं है हमारा। आइए भाइयों बहनों, सकारात्मक की ओर आगे बढ़े, अपनी आशीषों को परमेश्वर से पाए। चाहे तो यहोशू की मंडली बने, चाहे तो मूसा की मंडली। 40 दिन गए थे, परमेश्वर ने बोला 40 साल नहीं जाएंगे उस देश में। जितने दिन कुड़कुड़ाए उतने दिन बंदवाई में रहे। कुड़कुड़ा सकते हैं आप अपनी समस्याओं पे, बड़बड़ा सकते हैं, और उसी मुंह से प्रार्थना कर सकते हैं, उसी मुंह से आराधना कर सकते हैं। याकूब की पुस्तक में लिखा है, एक ही मुंह से स्तुति और एक ही मुंह से श्राप। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। आइए परमेश्वर के आगे आंखें बंद करें और आज मूसा की मंडली छोड़ने का फैसला लें और यहोशू की मंडली में प्रवेश करने का फैसला लें। चुनाव आपके हाथ में है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, come and minister your word into the depths of our hearts.
पवित्र आत्मा आइए, आज प्रभु हमारे दिलों की गहराइयों से आप बात कीजिए पिता। Lord, we thank you that you are in our midst, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में हैं प्रभु। You are here to talk to us. धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हैं और आप हमसे बात करने में योग्य परमेश्वर हैं। Your word says, my sheep will hear my voice and follow me. प्रभु यीशु, आपने कहा और हम सुन रहे हैं कि आपकी भेड़ आपकी आवाज सुनती है प्रभु, और आपके पीछे भी चलती है, आपकी आवाज के पीछे चलती है प्रभु। Today, Lord, इसलिए पिता आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, every person हर एक जीवन पिता who has decided to follow you, hear your voice. प्रभु, हर एक जीवन, हर एक वो भेड़ जिसने आपकी आवाज सुनकर आपके पीछे चलने का फैसला लिया है, Lord, speak to them. उनसे पवित्र आत्मा आप बात कीजिए पिता, Personally, निजी रूप से आप बात कीजिए पिता। Lord, today we pray, और पवित्र प्रभु यीशु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, let them choose to be silent before the world and talk to God on the matters that is important to प्रभु them. आज अपने लोगों की सहायता कीजिए कि वो संसार में प्रभु बात करना बंद करके प्रभु अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए प्रभु आपके आगे बोलना शुरू करें पिता। Lord, let us create this circle of prayer, Lord. प्रभु ये प्रार्थना का घेरा बनाने में पवित्र प्रभु जी आज हम में से हर एक की सहायता कीजिए। The circle of power that will bring your presence into our प्रभु situations, आज Lord. सामर्थ का घेरा जो प्रभु आपके प्रति उत्तर को, आपके चमत्कारों को लेकर आएगा पिता। Lord, the circle, Lord Father God, of your presence, Lord. प्रभु आपकी उपस्थिति का जो ये चक्र है पिता परमेश्वर, जो घेरा है पिता परमेश्वर, आज Circle of worship, Lord. प्रभु आराधना का हम घेरा, एक परिक्रमा, आराधना की एक परिक्रमा हम करने वाले बने पिता परमेश्वर। Talking only to you, Lord. प्रभु अपनी समस्याओं के लिए सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने वाले बने। Seeing Jericho's, Lord Father God, through your eyes, प्रभु Lord. आज यरीहो की दीवारों को आपकी आंखों से देखने वाले बने पिता परमेश्वर। Lord, not through the eyes of human. प्रभु इंसानी आंखों से अपनी समस्याओं को देखने वाले ना बने पिता परमेश्वर। Lord, help us to shut our ears, Lord Father God, to voice of men, प्रभु Lord. आज इंसानों की नकारात्मक बातों से हमें अपने कानों को बंद करने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम लोगों के पास जाकर नकारात्मक बातों से अपने जीवन को ना भरे पिता परमेश्वर। Lord, we pray, help us to come out of fellowship of those who speak negative प्रभु about आज our ऐसे situation. लोग जो नकारात्मक बोलते हैं प्रभु, हमारे जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं, गलत विचारों को बढ़ाते हैं प्रभु, ऐसी संगतियों को हम छोड़ने का चुनाव कर सके पिता। Show us the negative talks that we have. आइए पवित्र आत्मा Done, Lord. हम में से हर एक को प्रभु नकारात्मक वचन, शब्द, वार्तालाप, बातचीत याद दिलाइए जो हमने खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगुओं के लिए बोले हैं पिता परमेश्वर। Show us those who spoke negative about our lives, our families, पवित्र our आत्मा आइए, situations. जो लोग हमारे बारे में प्रभु, हमारे परिवारों के बारे में, हमारी समस्याओं के बारे में प्रभु जो नकारात्मक बोलते हैं प्रभु, आज वो लोग भी हमें याद दिलाइए पिता परमेश्वर। Help us to come out, oh Lord. प्रभु और उन लोगों को छोड़कर प्रभु आपके पास आने में, हमारा चुनाव करने में हमारी सहायता कीजिए पिता। And choose to be like that Shunammite woman, Lord. प्रभु आज वो शिमोन जो स्त्री थी पिता, शिरोमणि औरत थी प्रभु, जो आपके पास प्रभु, आपके सेवक के पास आई थी प्रभु जी, saying all is well because I want everything to be well. प्रभु वो बोलती रही सब कुशल है क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं मानती हूँ सब मेरे साथ कुशल होगा भी। Lord, yes, Lord Father God, speak to us, Lord, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हम सभी से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, as we are in your presence. जैसे हम प्रभु आपकी उपस्थिति में है पिता। If God is showing you, अगर आज परमेश्वर जो आत्मा है आपको प्रकट कर रहा है, God is speaking to you, आपसे परमेश्वर बात कर रहा है अगर, and you are saying, yes, Lord, I will be like Joshua generation. और आज आप कहना चाहते हैं प्रभु मैं यहोशू की मंडली का जीवन बनना चाहूंगा प्रभु, Stop talking and going and making the circle of prayer
and worship, Lord Father God, around my situation. यहोशू ने मंडली से बोला था, लोगों से बोला था, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी ना निकले, तुम्हारे मुंह में एक बात भी ना निकलने वाली बने, तुम चुप रहना और सिर्फ प्रार्थना और सिर्फ आराधना करना जब मैं बोलूं। If you are the person who wants to do this, आज अगर आप वो जीवन है जो मूसा की मंडली छोड़कर आज यहोशू की मंडली में शामिल होना चाहता है, stand up in the presence of the तो Lord. Wherever परमेश्वर you की are, उपस्थिति में आप जहां भी हैं खड़े हो जाइए इस समय पर। lift up your hands. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाइए इस समय कि प्रभु आज मैं मूसा की मंडली छोड़कर प्रभु आज मैं यहोशू की मंडली का जीवन बनना चाहता हूँ प्रभु जी। Say, Lord, I will not talk negative about और this एक निर्णय situation. लेकर आप अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी कलीसिया के भविष्य के लिए कभी मैं गलत नहीं बोलूंगा पिता। I will make a circle of prayer and worship, Lord. प्रभु मैं हर एक आवश्यकता के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु प्रार्थना का घेरा बनाऊंगा, आराधना का घेरा बनाऊंगा पिता। And I will see this Jericho wall falling. और मैं इस यरीहो की दीवार को, समस्याओं की दीवारों को, परेशानियों की दीवारों को, बीमारी की दीवारों को गिरते हुए देखूंगा पिता। Through circle of prayer and अपनी worship. प्रार्थना के और अपनी आराधना के घेरे को बनाते हुए, गोले को बनाते हुए प्रभु मैं यरीहो की दीवार गिरते हुए देखूंगा पिता। Enough of talking negative, so प्रभु बहुत हुआ नकारात्मक बोलना, enough of hearing negative, Lord. बहुत हुआ नकारात्मक सुनना लोगों से अपने लिए और अपने भविष्य के लिए पिता। Enough of those who speak negative around me, प्रभु जी Lord. वो नकारात्मक मेरे आसपास की संगति में बैठना उठना भी बहुत हुआ मेरे जीवन में पिता। Let me make the circle of power and worship. प्रभु आज मेरी सहायता कीजिए कि मैं प्रार्थना का गोला बना सकूं, आराधना का गोला अपनी ओर अपने जीवन में बना सकूं पिता परमेश्वर। Let us stand before the Lord. आइए परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर Talk प्रार्थना to कीजिए, God. परमेश्वर से बातचीत In कीजिए। the इस समय पर। areas that God is speaking to जिस you. क्षेत्र में परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की है, आइए उस क्षेत्र में परमेश्वर से बात करें इस समय पर। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो जय जयकार, जय जयकार करे। Heavenly
Heavenly Father, we are in your presence, Lord. ईश्वर के पिता, इस समय हम जो आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु जी, Lord, we pray, आज help हम आपसे us प्रार्थना करते हैं और मदद मांगते हैं प्रभु जी। to keep our mouth shut to this world, Lord. प्रभु इस संसार में अपने मुंह को बंद रखने का प्रभु आपसे सहायता और मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर। Lord, to make a circle of prayer and worship around the Jericho walls in our lives, Lord. प्रभु अपने जीवन की समस्याओं के चारों ओर प्रभु हमें प्रार्थना का और आराधना का परिक्रमा करने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्यारे। Lord, let us see the wall of Jericho falling in our lives, प्रभु होने Lord. दीजिए आप हमारी आराधना से प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं से पिता परमेश्वर, जो हम प्रभु आपके कारण विश्वास से करेंगे पिता, उससे हम अपनी समस्याओं को गिरते हुए देखने वाले बन सके पिता परमेश्वर। Lord, we pray, you are the God of victory, O Lord. प्रभु तू वो परमेश्वर है जो जय के उत्सव में हमारी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। You are the God of peace, you are the God of joy, you are the God of provision for us, प्रभु Lord. तू वो परमेश्वर है जो हमें शांति देता है, आनंद देता है, हमारी सारी सुख सुविधाओं का उपाय करता है पिता परमेश्वर। You are the way maker where there is no way, O प्रभु तू Lord. वहाँ मार्ग बनाता है जहाँ रास्ता नहीं दिखता पिता परमेश्वर। Today make a way through the wall of Jericho, O Lord. आज यरीहो के अंदर से दीवार प्रभु प्रभु हमारी समस्याओं के बाहर आने का द्वार प्रभु तू ही बना पिता, मार्ग तू ही बना पिता प्रभु। Show us the way of victory by bringing down our Jericho प्रभु आज हमें walls. रास्ता दिखाया है पिता आपने कि कैसे हम यरीहो की दीवार को गिराकर अपने विजय को प्राप्त कर सकते हैं पिता परमेश्वर। Lord, help us. प्रभु हम आपसे सिर्फ ये करने की सहायता मांगते हैं पिता Forgive परमेश्वर। us for negative talks. प्रभु नकारात्मक लोगों के बारे में, अपने बारे में, परिवार के बारे में, प्रभु परिस्थितियों के बारे में हमने बहुत गलत गलत बोला प्रभु। आज इस पाप का अंगीकार करके प्रभु जो आपका तिरस्कार किया है पिता, उस पाप की क्षमा हम आपसे मांगते हैं पिता। Forgive us for hearing negatives. प्रभु हमने लोगों से अपने विषय में, लोगों के विषय में जो नकारात्मक सुनकर प्रभु जी गलत किया है, उसके लिए भी प्रभु हम आपसे आज क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। Help us प्रभु आज हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता। to dwell on your power, Lord. प्रभु आज आपकी सामर्थ्य में प्रभु वास करने में, जो प्रार्थना और आराधना में है प्रभु हमारी To सहायता dwell कीजिए। in your presence. प्रभु आपकी उपस्थिति में वास करने में हमारी सहायता कीजिए पिता, Because you are the God who destroys the wall of Jericho. क्योंकि तू वो परमेश्वर है जिसने यरीहो की दीवार गिराई, और तू ही वो परमेश्वर है जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी समस्याओं की बातों को हटाएगा पिता परमेश्वर। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता परमेश्वर। We want to be the generation who will see the promises of God fulfilled in our lives, प्रभु Lord, हम Father वो God. पीढ़ी बनना चाहते हैं प्रभु, जो तेरे वायदों को ना केवल आशा रखे, केवल उम्मीद ही ना करे, बल्कि अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने भविष्य में उन बातों को पूरा होते हुए देखने वाली जनरेशन बन सके पिता। इसमें हमारी सहायता कीजिए पिता। All things are possible with you, Lord. प्रभु आपके साथ ये सब संभव है पिता परमेश्वर। Thank you for hearing and answering. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आप ही की अनुग्रह और सहायता से हम इस प्रार्थना के उत्तर को अपने जीवन में पूरा होते In पाएंगे। Jesus' most powerful and victorious और name. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Lord. At this time, as a church also, we are going to destroy the wall of Jericho. आज एक कलीसिया के